ये बीपीएससी इंस्टीट्यूट की ओर से छात्रों की भारी मांग पे ये बिहार जो टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए एक नई बैच की घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। और चूँकि ये बीपीएससी परीक्षा आयोजित कर रही है तो इसलिए काफ़ी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जो दिल्ली में भी और बिहार में भी जो कर तो रहे थे बीपीएससी की तैयारी, लेकिन उसी सिलसिले में वो शिक्षक के रूप में ऑलरेडी नियुक्ति जिनकी है भी और जिनकी नहीं भी है, दोनों तरफ से हमारे पास एक डिमांड आई, तो उसकी वजह से हम लोगों ने इस बैच को अनाउंसमेंट करने का सोचा है। और ये दोनों मोड में होगा, तो इसके लाभान्वित जो क्लास हम लोग ऑनलाइन करेंगे वही ऑफलाइन भी होगा। और बीपीएससी के देखिएगा पैटर्न में वो बड़ा चेंजेस आ रहा है। पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभी हम लोगों ने भी लेक्चरशिप के लिए भी जो है इंटरव्यू कराया था, उसमें भी हम लोगों ने देखा तो चेयरमैन साहब ने बहुत ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से जो बदलाव हैं उस सब बदलावों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो देखिए उस तरीके से निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। वो निगेटिव मार्किंग में भी आगे क्या संशोधन है, बराबर संशोधन के लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर नॉलेज है, इफ़ यू हैव द नॉलेज यू विल विन, तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। और हमारा रिजल्ट्स जो है वो जो हमारी जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है द सक्सेस IAS, उसके तहत मैंने बहुत रिजल्ट हम लोगों ने दिया है, पूरी हमारी टीम ने। जो बीपीएससी के लिए एक अलग से हम लोगों ने अलग इंस्टीट्यूट जो है वो अलग से क्रिएट किया है, जब से 62वीं के बाद से जब लगातार एग्ज़ाम होने लगे तो उसी के सिलसिले में आज हम लोग इसके सिलेबस पे और इस पे कुछ एक मोटी मोटी बातों को हम लोग जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त ये वीडियो है। आज का जो है वो क्लास जो है केवल स्ट्रेटजी का ही डिस्कशन होगा। कुछ टीमों से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो इसमें देखिए कि जो परीक्षा का जो जिस तरीके से ये है, एक तो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये सामान्यतः है जो कि वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हम लोग आते हैं सीधे जो है वो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स के लिए जो है, और उसमें आप देखिएगा कि चूँकि ये बीपीएससी, मैं बार बार बता रहा हूँ कि बीपीएससी चूँकि आयोजित कर रही है, इसलिए हम लोगों को इस फील्ड में आना पड़ रहा है। और वो हम लोग इसको तहे दिल से अच्छे से हम लोग इसको चाहते हैं कि ये पूरा क्लास ये आगे बढ़े और आप लाभान्वित हों। देखिएगा कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है इसमें जो है वो, तो आप देखिएगा कि जो पैटर्न जो निर्धारित किया गया है वो जनरल स्टडीज़ है। देखिएगा मार्किंग शब्दों को देखिए, पहले सिलेबस को जानना बेहद ज़रूरी होता है कहीं, क्योंकि यही आपको टारगेट देता है। सिलेबस को खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए आप, जिससे आपकी उलझन पहले समाप्त हो जाए। अब देखिएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आज ही बीपीएससी का जो 150 प्रश्न आता है उसमें देखिएगा कि 10 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से होते हैं। ऐसे ही मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया, जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जीके का जो पैटर्न है, कुछ सवाल आपके इजी वे में भी होंगे। जनरल साइंस का, जनरल साइंस आप देखिए कि आज भी बीपीएससी का कोई एग्जाम अगर है तो उसमें 2 का रोल बहुत बड़ा है, हिस्ट्री और साइंस। ठीक है, साइंस का रोल जो है वो बीपीएससी की सामान्य परीक्षाओं में जो हम लोग आयोजित करते, जो हम लोग जिसकी तैयारी करा रहे हैं, उसमें 30 क्वेश्चन जो है, अभी कुछ दिन पहले असिस्टेंट का एग्जाम का हुआ था, उसमें भी देखिए कि साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया। तो जिस तरीके से इसमें मोटे तौर पे मैं मान रहा हूँ कि साइंस अब दिया तो इतना है, लेकिन साइंस होगा अच्छा खासा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पार्ट। इसी तरीके से सोशल साइंस, एक मोटे तौर पे सोशल साइंस यूज़ कर लिया गया है। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिएगा, और भी हमारे जो कलीग्स हैं वो भी आपको बताएंगे जो है वो, कि इसमें 2 बातों को एक समझना है। पहले तो हमको सिलेबस समझना है, और आज के जो न्यूज़पेपर में है, जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका स्टेटमेंट है और न्यूज़पेपर में भी आया है कि जो प्राइमरी स्कूल के लिए जो बातें होंगी वो इंटरमीडिएट स्तर की बातें होंगी। वो लेवल जो होगा 150 प्रश्नों का, वो क्या होगा, इंटरमीडिएट लेवल का होगा। थोड़ा लेवल वो लोग हाई ही रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि चाहे इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाया जाए या सोशल साइंस पढ़ाया जाए, ऐसे ही ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या है, ये पूरा हिस्ट्री का है। इवन जो है वो अलग से स्पेसिफाइड कर दिया गया। सोशल साइंस में हालांकि आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब सोशल साइंस का ही सब्जेक्ट है।
फिर भी हिस्ट्री का जो है वो देखिएगा कि हिस्ट्री का रोल जो है वो अच्छा खासा इसमें रहेगा। ज्योग्राफी है और इन्वायरमेंट है, देखिएगा इन्वायरमेंट एक चीज़ यूज़ किया गया है जिसमें और जगहों पे नहीं है। वो बात को मार्कआउट करिएगा कि वो आगे का जो माध्यमिक स्तर पे है या पीजीटी लेवल पे है उसमें इन्वायरमेंट शब्द का यूज़ नहीं किया गया, फिर भी है। यानी कि कमोबेश सिलेबस यही है। 150 नंबर के जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे और आपको अच्छे से जानकारी चाहिए, कोई शक शुबह वाली बात नहीं है, नहीं तो निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। और जब भी आप पहले देखेंगे, आज से 14-15 साल पहले जब लिया गया था, मुझे थोड़ा थोड़ा ख्याल है कि बीपीएससी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आयोजित किया गया था उसका भी लेवल अच्छा था। जब शिक्षा मित्र की जब बहाली है उससे पहले की बात है ये। तो बिहार प्राइमरी का जो टीचर्स का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया उसके लेवल पहले भी अच्छे थे जो, और आज तो बीपीएससी उस मामले में एकदम एक्सपर्ट है, तभी तो बीपीएससी को ये दिया गया। तो इसलिए आप संजीदा आपको रहना है कि बीपीएससी द्वारा जो आयोजित जो परीक्षाएं जो की जा रही हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जो है, तो उसके जो सेटर हैं वो रेंज लगभग जो है उसी के आसपास तो थोड़ा बहुत होगा, तो उसी लेवल को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं आगे की तरफ जो है वो, और हम लोग देखते हैं कि जो ये जो पेपर है इस पेपर को आपको समझना होगा, तो थोड़ी सी चर्चा इस पे काफ़ी आवश्यक है। तो इसमें देखिएगा कि ये जो है यहाँ पे इसमें देखिए कि ये सब्जेक्ट के पेपर हैं। अब ये जैसे मान लीजिए कि इसमें से कोई चूज कर सकता है जो कि 100 मार्क्स का होगा, इंग्लिश है, साइंस है। देखिए ये सारे सब्जेक्ट में हम लोग नहीं करा पाएंगे, जो कुछ ही सब्जेक्ट्स में हम लोग करा पाए। जैसे मान लीजिए अब पर्शियन है, भोजपुरी, इस तरीके के हम लोग लैंग्वेज को, और ये बहुत कम लोग संख्या में आएंगे। जो मोटे मोटे जो हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सोशल साइंस है, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें हम लोग अपनी फैकल्टी हम देंगे। लेकिन अभी इसमें जीएस का पार्ट ये सेम का सेम है। आप देखिएगा कि जीएस का पार्ट जो है वो, ये जीएस का पार्ट सेम का सेम है। देखिएगा अंतर क्या है, अंतर जो हमने बताया अभी आपको जो है वो कि इन्वायरमेंट हटा दिया गया है, सॉरी। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है वो इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट हटा दिया गया है। इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ज्योग्राफी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये सब बातें हैं आपको, ठीक है। साइंस है, ठीक है, साइंस है आपको जो है वो, ठीक है, मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस, यानी कि सेम का सेम चीज़ है। जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये सभी बातें हैं। तो कमोवेश जो है वो ये जो 50, तो यानी हम लोग जो ऑर्गेनाइज करेंगे ये पूरे के पूरे जीएस क्लास आपके सभी के लिए एक जैसा होगा, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, चाहे उसके बाद का लेवल हो या पीजीटी का अगला लेवल हो, तीनों के लिए बात लगभग कमोवेश वही रहेगा। यानी बेसिक टू एडवांस हम लोग, बेसिक टू एडवांस हम लोग इन चीज़ों को आगे हम लोग ले जाएंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ जो। तो इस तरीके का है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो इसका जो थर्ड जो लेवल है जो, ठीक है, थर्ड लेवल में यानी कि हायर सेकेंडरी जो है वो, हायर सेकेंडरी में भी कमोवेश और बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है। मैं इसके लिए जो है वो बीपीएससी को मैं ये कहूँगा कि सिलेबस जो है वो उन्होंने जो क्राफ्ट किया है अच्छा किया है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखिएगा कि थोड़ा सा डिटेल किया गया है। यहाँ भी सेम कंडीशन है, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या अगर ज़्यादा रहती है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की संख्या आती है, तो इसके लिए अलग क्लास हम आयोजित करेंगे 100 नंबर का, जो उसमें हम अलग करेंगे जैसे कि, और उसका लेवल क्या होगा, उसका लेवल पोस्ट ग्रेजुएट होगा, यह स्पष्टता न्यूज़पेपर में दिया गया है। और तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट हम लोग करा देंगे, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस हम लोग कराएंगे, जैसे हिस्ट्री मैं कराऊंगा, तो इसके जो है जो हम लोग उसी क्षेत्र में उतरेंगे जहाँ पे कि हमारी एक्सपर्टीज है। जैसे मान लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट में है, तो कमोवेश 2005 से ऑनवर्ड्स लेकर के मैंने कम से कम हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है वो आईएएस में भी और इवन बीपीएससी में ओवर 400 के आसपास मैंने रिजल्ट दिए हैं। तो इसमें ठीक है, इसमें हम लोग जो है आप हमारे चैनल पे जब आएंगे तो 64वीं बीपीएससी का वो मेंस का आप देखेंगे, सब पेपर आप देख लेंगे। तो ये ऑप्शनल का मैंने जो, इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास जो है वो डॉक्टर फयाज हुसैन हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसी तरीके का जो जहाँ जहाँ पे हमारे ऐसी टीम है जो कि पूरी एक्सपर्ट है, जिनके बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे रिजल्ट जिनके हैं, तो वो सब्जेक्ट को हम लोग दे देंगे। हो सकता है हम लोग फिलोसफी को दे दें, कॉमन जो है, इसे हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा,
ये 3 हमारे पास जो है वो हो सकते हैं। बाद का हमारा अगर कोई डिमांड आती है तो उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा कि जो जिस तरीके की यहाँ भी सेम कंडीशन है ना, और यहाँ भी देखिएगा मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस, ये सेम रिपीट किया गया है। इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, यहाँ भी इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि शायद वो लिखा है तो उसके पीछे की क्या इंटेंशन है, छूट गया होगा या जो भी है, एक कहा नहीं जा सकता है कि छूट ही गया है, लेकिन शायद ज्योग्राफी में ही उसको कवरेज कर दिया गया। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो, यानी कि हम लोग 150 प्रश्नों की हम लोग रणनीति पे हम लोग काम करें। स्ट्रेटजी जो होगी हायर सेकेंडरी के लिए, जो लेवल होगा वो क्या होगा, वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल होगा। अभी यह स्पष्टीकरण इसमें नहीं है कि इसके लिए तो चलिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, लेकिन इसमें तो चलिए पता चल जाता है कि सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, लेकिन इसमें इसका लेवल जो है वो, ये लेवल को जरूर आशा उनकी होगी, ये कॉमन सेंस है कि पीजीटी के लिए पढ़ाने वाले टीचर के लिए अगर जीएस भी पूछेंगे तो उनकी आशा होगी कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है वो अधिक हो जाए। तो इस तरीके का, चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में भी आगे चल करके यही सब प्रावधान है कि जो आपके शिक्षक हो कैसे वेल ट्रेंड हो। जो हम अगर माध्यमिक स्तर पे भी हम देखें तो हम ये देखेंगे कि उसका भी स्टैंडर्ड जो है वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो 2 बातों को समझना है कि एक तो सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएट लेवल खोज रहे हैं, तो क्या एक सवाल उठता है कि क्या जीएस में वो ग्रेजुएट लेवल खोज रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके का इंटरमीडिएट लेवल का, चूंकि प्राइमरी टीचर में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इंटरमीडिएट लेवल का वो स्टैंडर्ड वो पूछेंगे। अब इसमें एक चीज और आती है जो कि मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा कि अब प्रश्न ये है कि जब तीनों बातों को हमने डिस्कस कर लिया तो एक कॉमन निष्कर्ष पहुंचता कि अगर एक ही साथ तीनों बैच अगर बैठता तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल करके आया। हमारे पास ये निकल करके आया कि इंटरमीडिएट लेवल से हम लोग शुरू करेंगे और लेकर के उसको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हम लोग जो है वो ले जाएंगे। यानी बेसिक से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक, बेसिक उसको चाहे इंटरमीडिएट लेवल बेसिक कह लीजिए, तो वहां तक के स्टैंडर्ड को लिया जाएगा। मान लीजिए कि आज ही बीपीएससी कोई एग्जाम कोई कंडक्ट कराती है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, कहती तो चलिए है कि वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, लेकिन कई बार क्वेश्चन उसके इन डेप्थ पूछ लिए जाते हैं, तो उसको रेंज में, उनके सेटर को किसी रेंज में बांधना ये उचित नहीं है। क्योंकि जीएस का उन्होंने तो सीधे दे दिया है कि जनरल अवेयरनेस, अब इसका तो थोड़ा ही दिया है कि जनरल अवेयरनेस कहाँ तक जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत टफ जाएगा, बहुत वो यूपीएससी के लेवल पे चला जाएगा, वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत आसान भी नहीं समझ रहा हूँ कि आज से 14-15 साल पहले जो सवाल पूछे जाते थे सेम सवाल रिपीट किया जाएगा। इट नॉट नेसेसरी। हाँ, कुछ हल्के सवाल होंगे, कुछ कठिन सवाल होंगे, कुछ एक स्तर मध्यम स्तर के सवाल होंगे, क्वेश्चंस आपके होंगे, यानी कि आपकी जो है वो। और इसके बाद कल से हमारी ये जो नियमित रूप से क्लासेज हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये थोड़े से कम ड्यूरेशन की होंगी, ड्यूरेशन इसका कम होगा। शुरू में हम लोग जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी हम लोग अभी स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ें। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि और सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग देंगे, हमारे पास जो सब्जेक्ट्स जो हैं इसी तरीके का हम लोग लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी के लिए होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, ऐसे ही जनरल साइंस होगा, इसी तरीके का हम लोग जो है वो। अब जनरल अवेयरनेस एक ओपन फील्ड है, यानी कि हम लोग जो जिस तरीके का हम लोग क्लास देंगे उस क्लास में आपको जो है वो नॉर्मल जो हम लोग ये करेंगे उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री हो गया, इसी तरीके से का आपको साइंस की क्लास आपको ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो पॉलिटी की बातों को, ऐसे ही आपके इकोनॉमी की बातों को, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो आपको मैथमेटिक्स हो गया, फिर आपको ज्योग्राफी हो गया। यानी कि कॉमन जो टॉपिक हैं जो बीपीएससी के एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं, ये सारे सेक्शन वहाँ पे मौजूद होते हैं, ये सारे सेक्शंस जो मौजूद होते हैं। तो इसी 4-5 जो है और इनको भी ध्यान में रख करके इसी पे हम लोग जो है वो क्लासेज ऑर्गेनाइज करेंगे। वीक में आपकी 6 डेज क्लासेज होंगी। संडे विल बी ऑफ, संडे ये ऑफ रहेगा और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे रहेगा, जिससे कि आप जो है वो
ऑनलाइन में भी एक तो लाइव हम लोग करने का प्रयास करेंगे, तो लाइव में आप लोग किसी के डाउट्स हैं, किसी की चीज़ें हैं, बहुत संक्षिप्त समय दिया जाएगा तो उसमें आप रेज कर सकते हैं, तो लाइव भी होगा। और बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख पाएंगे। इसके साथ क्या होगा कि नोट्स की जो बात होगी, वो नोट्स हम लोग जो है वो बहुत हद तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स में जैसे कि मान लीजिए कि आपकी हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड आपको कर दिए जाएंगे। ऐसे कहीं कहीं पे जहाँ पे नोट्स की वो ज़रूरत पड़ेगी और वो स्टूडेंट्स की मांग पे जो शिक्षकगण जो पढ़ाएंगे उनका क्या व्यूज़ है, कहीं कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और इसका मोड जो बेसिक चीज़ें होंगी वो क्या होगा कि NCERT होगी आपके लिए, जो होगा वो NCERT को ये समझिए कि बेस आपका होगा। आज भी जो BPSC अपने एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षा भी जो सिविल सेवा के लिए जो लेता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो NCERT से पूछे जाते हैं। मैं बार बार ये बात बताऊंगा। NCERT वो नींबू है जिससे कि जितना रस आप निचोड़िए, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें वो बनती है आपकी जो। तो कोई भी आप हमसे पूछिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर स्रोत क्या हो, इसी ऊहा पोह में लगे रहते हैं। तो आपके लिए 9, 10th, 11th, 12th इन चीज़ों को अकॉर्डिंग टू प्राइमरी, मिडिल और ये इन सब चीज़ों को हम बार बार बताते रहेंगे बीच बीच में कि कब बेसिक लेवल आ गया, कब आपका इंटरमीडिएट, कब बीच का लेवल आ गया, कब एडवांस लेवल आ गया। लेकिन मोटे तौर पे आज ये कंक्लूडिंग, एक तो ये केवल स्ट्रेटजी का पार्ट था इसलिए मैंने बताया जो है। तो बेसिक क्या हो गया, आज से ही आप, समय आपके लिए बहुत कम है और प्रतिस्पर्धा बहुत ज़बरदस्त होगी, तो आप एकदम बिना एक क्षण गंवाए हुए तुरंत ये संपर्क करिए। इसमें दिया जा रहा है जो आपके लिए नंबर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके पूरे कोर्स की फ़ी क्या होगी, ये सब सारी चीज़ों को आपको डिटेल्स बता दिया जाएगा। और आज से ही बिना समय गंवाए आप लोग तुरंत NCERT को पढ़ना आप शुरू करिए। कम से कम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी आपकी जो, और बिना किए हुए ऊहा पोह में रहेंगे तो निगेटिव मार्किंग करता चला जाएगा। इसी के साथ में जो है वो इन चीज़ों को अपना ये कंक्लूड मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी फैकल्टी जो है वो इन चीज़ों की तरफ जो है वो खास करके पॉलिटिकल साइंस का वो उनके पॉलिटी के बारे में इन चीज़ों को सर वो बता देंगे आपको जो है वो। और ठीक है, तो जैसा कि अभी सर ने बताया आपको कि एक 3 लेवल का आपका एग्ज़ाम है, वो सर ने समझा दिया है। तो ये तीनों में, चाहे आपका वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि उसमें GS आप सबके लिए कॉमन है। तो GS में मैं आपके साथ जो पोर्शन लेके चलूँगा वो एक तो आपका पॉलिटी का पोर्शन रहेगा और दूसरा इकोनॉमी का। ठीक है, 2 पोर्शन रहेंगे, एक पॉलिटी एंड सेकेंड इकोनॉमी। क्योंकि तीनों में आपका लिखा हुआ है, उन्होंने जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, कहीं सोशल साइंस लिखा हुआ है, कहीं पे बिल्कुल क्लियरली लिख दिया है कि हम आपसे हिस्ट्री पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका जो तीनों पेपर में, प्राइमरी में, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में जनरल स्टडी कंपलसरी है आपके लिए, जैसे जनरल अवेयरनेस कह रहे हैं। उन तीनों में जो GS कंपलसरी है उसमें 2 पोर्शन, पॉलिटी का पोर्शन और इकोनॉमी का पोर्शन जो है वो मैं आपके साथ लेके चलूँगा। तो इनका हमारा जो पढ़ने का मेथड रहेगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा कि पहले हम बहुत ही सिंपल NCERT का बेस बनाएंगे। NCERT के बाद जो है कि हम उसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपका जो प्राइमरी लेवल है उसमें वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का पूछेंगे और बाकी जो है उसमें PG और ग्रेजुएशन लेवल का पूछेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने इंटरमीडिएट कहा है तो उसमें 2-4 सवाल जो है वो आपसे पॉलिटी का सवाल हुआ, इकोनॉमी का सवाल हुआ, उन्होंने थोड़ा डेप्थ में पूछ लिया। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि राइट टू इक्वलिटी जो है किस आर्टिकल में है, और राइट टू इक्वलिटी में भी जाके पूछ लिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है किस आर्टिकल में। तो थोड़ा सा फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्ट और इन डेप्थ जाके भी हम तैयारी करेंगे इन दोनों सब्जेक्ट की। तो ये तो बात हुई तीनों की, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में GS की। GS में ये 2 पोर्शन मैं आपके साथ पढ़ाऊंगा, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। और अब बात कर लेते हैं जो आपका है सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी है और एक है सेकेंडरी। उसमें आपका जो है कि सब्जेक्ट भी उसमें पूछे जा रहे हैं। तो सोशल साइंस दिया हुआ है आपका सेकेंडरी में, सोशल साइंस में सब कुछ आ जाता है, आपका पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा, आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा। तो उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का जो एरिया होगा, एक सब्जेक्ट जो आपका रखा गया है यहाँ, सब्जेक्ट जो आपका रखा है यहाँ देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट इन्होंने आपको दिया है सोशल साइंस। इस सोशल साइंस में, ठीक है, इस सोशल साइंस में
आपका पॉलिटी भी रहेगा और सब कुछ रहेगा। तो इसमें पॉलिटी का जो एरिया होगा पॉलिटिकल साइंस का, वो मैं कवर करूँगा, ठीक है। और इसके बाद जब हम नीचे जाते हैं इसमें हायर सेकेंडरी में, तो यहाँ भी आपका एरिया है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट के तौर पर, तो उसको सब्जेक्ट के तौर पर पॉलिटिकल साइंस के रूप में भी मैं कवर करूँगा। यहाँ क्लियरली इन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, ठीक है। होम साइंस है आपका, ये पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस है, इसको सब्जेक्ट के तौर पर भी मैं आपको लेके चलूँगा। तो मेरा रोल क्या रहेगा इस पूरी प्रिपरेशन में आपको, कि प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में जीएस का जो पोर्शन रहेगा उसमें, जनरल स्टडी में, जनरल अवेयरनेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी का पोर्शन पढ़ाऊंगा। और उसके बाद जो सेकेंडरी और आपका हायर सेकेंडरी है उसमें जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, वो मैं आपको लेके चलूँगा। और इनको कैसे पढ़ेंगे, पहले बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा इंडेप्थ जाकर तैयारी करेंगे। तो आप हमारे संस्थान के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें। और चूंकि बीपीएससी इंस्टीट्यूट जो है हमारा, वो बीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। और इस बार बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में भी जो है हमारे काफ़ी क्वेश्चंस जो है हम लोगों के पढ़ाए हुए आ रहे हैं। तो इसको जो हमारे सर ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, उसका उद्देश्य और लक्ष्य यही है, क्योंकि ये प्राइमरी टीचिंग और टीचर्स के लिए एग्जाम है, लेकिन ये बीपीएससी इसको कंडक्ट करा रही है। इसलिए हमारी टीम का एक इनिशिएटिव है कि बीपीएससी के एक्सपर्ट टीचर्स जो हैं वो आपको बीपीएससी आयोग का क्या पैटर्न है उसके हिसाब से आपको तैयारी कराएं। धन्यवाद। ठीक है।